मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम के साथ, और कंदील की जो सीरीज़ हमने शुरू की हुई है, आज हम उसका तीसरा प्रोग्राम पेश करेंगे। तो इस प्रोग्राम में हम जो अंधेरों में एक कंदील जलाने की कोशिश करेंगे, जिस तरह ये अंधेरे छटे हुए हैं और रोशनी की किरण जो है किसी तरह से नमूदार हो जाए और इस दुनिया में नूर अला नूर ज़ात के नूर से मुनव्वर हो जाए और मौत के अंधेरे ज़िंदगी का सवेरा हो। आमीन। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, और आज का टॉपिक हमारा जो है वो है हसद। जब माशरे में खुदगर्जी फैलती है तो लोग ये सोचते हैं कि मुझसे ज़्यादा अहम कोई है ही नहीं, तो उसका एक लाजमी नतीजा ये निकलता है कि दूसरों की चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए, कि दूसरों की चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए। वहीं से अगर वो नहीं है तो उसके पास कुछ सोचने को नहीं है। एक तो ये है कि अगर मेरे पास कुछ है और दूसरे के पास नहीं है, तो एक रद्द-ए-अमल तो ये होता है कि जो मेरे पास है उसके पास नहीं है, तो काश ये उसके पास जो है उसे ले लिया जाए, या गुम हो जाए, या कम हो जाए, या हो ही ना, या वो मुझे मिल जाए। मेरे पास है और उसके पास नहीं है, तो वो ये कोशिश करता है कि इसके पास से भी वो चीज़ चली जाए या मेरे पास आ जाए। तो ये हसद है, ये किनायत है, ये कीना है। अगर मेरे पास नहीं है तो दूसरे के पास भी नहीं हो। चाहे हसद की वजह से तमाम दुनिया की बुराइयां फैलती रहीं। इस जुर्म का इर्तिकाब सबसे पहले हज़रत आदम की औलाद में देखते हैं कि परवरदिगार आलम ने हज़रत आदम को 2 बेटों से नवाजा, हाबिल और काहिन। दोनों को कुर्बानी गुजरानी थी, जिसकी चाहे कुर्बानी कबूल हो जाए। तो हाबिल की कुर्बानी जो थी वो कबूल हो गई। काइन ने हसद की वजह से अपने भाई को कत्ल कर दिया। मेरी कुर्बानी नहीं तो फिर ठीक है, मैं इसकी कुर्बानी दे देता हूँ। ये क्या बात हुई? इसी हसद की वजह से हज़रत यूसुफ के भाइयों ने अपने भाई को बेच डाला था। ये हसद था जिसने मसीह को पकड़वाया। ये हसद था, यही कीना था जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाता रहता है। अगर आज हम 2000 साल पहले की तस्वीर खींचें और उसको देखें तो उसमें हसद, खूनरेज़ी, झगड़े, मक्कारी से मामूर हो गए थे। आप ये अंदाज़ा लगाएं, और आमतौर पर हम ये देखते भी हैं और ये कहते हैं कि पुराना ज़माना बहुत अच्छा था। उस अच्छे ज़माने की तस्वीर ये है कि लोग हसद से मामूर थे, भरे हुए थे। तो आज भी क्या कुछ नहीं होगा। उस हसद में लोग एक दूसरे की जान लिया करते थे। सवाल ये है कि आखिर ये हसद पैदा क्यों होता है? होता यह है कि अगर किसी के पास है और मेरे पास नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसके पास भी ना रहे, तो उस चीज़ से ये महरूम हो जाए। उसके पास भी ना रहे तो मुझे ये हसद क्यों रहता है? आखिर उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। मज़े की बात यह है कि हसद का इलाज बताने वाले तो सभी मौजूद हैं, लेकिन उस दुखती रग पर कोई हाथ रखने को तैयार ही नहीं है। आखिर हसद आता कहाँ से है? ये मुसीबत पैदा कहाँ से होती है? इस बीमारी की जड़ है क्या? क्या कोई इस बात का इलाज है? इसका इलाज मौजूद है। कहा यह गया है कि मोहब्बत हसद पैदा नहीं करती। हसद मोहब्बत के फुकदान का नाम है। जहाँ मोहब्बत नहीं होगी, प्यार नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो वहाँ हसद जो है वो जन्म लेती है। मोहब्बत दूसरों का भला चाहती है, प्यार दूसरों का प्यार बनाना जानता है। हसद दूसरों की बदसूरती दिखाती है। जितना खुद बदसूरत है उतना ही माशरे से मोहब्बत जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो जिस माशरे से मोहब्बत जड़ समेत उखाड़ कर फेंक दी जाए, वहाँ पर हसद की जड़ें खुद ब खुद उगनी शुरू हो जाती हैं, और वो उगेगा वहाँ तो यही उगेगा। हमारे माशरे का अलमिया भी यही है कि उस वक्त पूरी दुनिया के माशरे का अलमिया ये है कि एक कौम दूसरी कौम पर हसद करती है। मुल्कों में एक मजमुआ दूसरे मुल्कों के मजमुए से हसद करता है, और सब एक दूसरे को ख़त्म करने और तबाह करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि मोहब्बत का फुकदान है। मोहब्बत है ही नहीं, नफ़रतें हैं, और नफ़रतें जन्म देती हैं हसद को। कीने में एक दूसरे का नुकसान चाहती हैं, भला कोई नहीं चाहता। और मोहब्बत, प्यार, उल्फत भला चाहती है, नुकसान नहीं चाहती किसी का भी। प्यार में चाहे आदमी का अपना नुकसान ही क्यों ना हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन वो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना चाहता है। हसद में चाहे अपना नुकसान क्यों ना हो, लेकिन हम दूसरे को खुश नहीं देख सकते। कम से कम दूसरे का नुकसान जो है वो हम लाजिम करते हैं। तो वो भी मेरे जैसा हुआ, खुद भी तबाह हुआ, उसको भी तबाह किया। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो ये हसद वाली जहनीत है। और मोहब्बत ये कहती है कि ठीक है, मुझे तकलीफ़ होती है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम आराम से रहो। ये माँ होती है जो मोहब्बत में रातों को जागती है, बच्चे को आराम पहुंचाती है,
खुदा ना खास्ता माँ अगर ये सोचने लग जाए कल को कि ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, अब ये बच्चे हो गए हैं और शौहर की तवज्जो बट गई है, तो उन बच्चों की वजह से शौहर की मोहब्बत कम हो गई है, शौहर की मोहब्बत कम हो गई है या डिवाइड हो गई है, तो उसका ये तरीका तो नहीं है कि हम बच्चों का गला घोंट दें, ये तो है हसद। लेकिन माँ ये नहीं सोचती, वो ये सोचती है मोहब्बत बांटो, कि अब इसमें मोहब्बत को बांटने वाले 2 हो गए, 3 हो गए या अब 4 हो गए। जितने बच्चे ज़्यादा होंगे उसी तरह शौहर की मोहब्बतें बीवी के हिस्से में कम आएंगी। लेकिन इस मोहब्बत में कमी नहीं आती, क्योंकि मोहब्बत बांटने से कम नहीं होती, हसद बांटने से कम होती है। हसद बांटा नहीं जाता, वो फैलाया जाता है। बुरी तरह से मोहब्बत की कुर्बानी देना पड़ती है। बस सिर्फ आप हसद कीजिए और उसके बाद जब मनफी जज्बात पैदा हों तो खुद ब खुद सारी बुराइयां फैलती चली जाएंगी। आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। मोहब्बत के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, कुर्बानी देना पड़ती है, अपनी जान पर खेलना पड़ता है और बाज़ औक़ात अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ता है। और ये माँ की मोहब्बत होती है कि बाज़ औक़ात बच्चे को जन्म देते हुए इस दुनिया से चली जाती है, ख़ुद तो मौत की आगोश में चली गई लेकिन अपने बच्चे को ज़िंदगी अता कर जाती है। ये है मोहब्बत। हसद में हम ज़िंदा लोगों से उनकी ज़िंदगियाँ छीन लेते हैं। तो इस माशरे में अगर हमें हसद, किनायत, कीना ये ख़त्म करना है तो फिर हमें मोहब्बत के बीज बोने होंगे। फिर हमें हर एक को ये कहना पड़ेगा और अमली तौर पर उसका मुजाहरा भी करना पड़ेगा कि मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। फिर हमें उसको फैलाना पड़ेगा और उस मोहब्बत का नमूना हमारे सामने एक ही है। कौन अपने दुश्मनों को माफ़ करता है? कौन अपने दुश्मन को कहता है कि इसको माफ़ कर दो, छोड़ दो इसको? ये चाहता है कि मेरे दुश्मन इस दुनिया में फैलें, फूलें। हर आदमी यही चाहता है कि मेरे दुश्मन मर जाएं, उनका नामो निशान ही ना हो, उनकी ज़िंदगियां तबाह हो जाएं, ख़ानदान बर्बाद हो जाएं, ये लावारिस मर जाएं। अगर बच्चे हों तो वो भी यतीम हो जाएं। हम गालियां निकालते हैं, बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन माफ़ नहीं करते। लेकिन एक ज़ात है जिसके ऊपर इतना जुल्म हुआ लेकिन फिर भी उसने सबको माफ़ किया। अगर जनाब मसीह को देखें, जब उनको सलीब पर मसलूब किया गया तो और वो सब आपको लान तान कर रहे थे, लेकिन जनाब मसीह ने सिर्फ ये कहा कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते ही नहीं कि करते क्या हैं। तो उन्होंने उनको वहाँ पर माफ़ किया। तो माफ़ करने वाली ज़ात सिर्फ जनाब मसीहा की है, वो मोहब्बत फैलाने वाली ज़ात है। लेकिन हम छोड़ते नहीं, उसको फैलाते रहते हैं। लेकिन जनाब मसीह ने बनी नौ इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि आप में हसद था ही नहीं। जब इंसान सरापा मोहब्बत हो, उसमें हसद की जगह होती नहीं है। इस दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो सरापा मोहब्बत ना हो, सिवाय जनाब मसीह के। इसलिए कि आप में हसद, कीना किसी चीज़ की जगह थी ही नहीं। आप उन तमाम चीज़ों से, हसद, कीना और बुराई से खाली थे, आप में ये था ही नहीं। मगर आज हमें इस दुनिया में हसद को ख़त्म करना है, कीने को ख़त्म करना है, तो फिर हमें जनाब मसीह का दामन थामना होगा, क्योंकि वही सरापा मोहब्बत है, सरापा करम है, सरापा प्रेम है, सरापा प्रीत है, यानी जनाब मसीह। आमीन।